हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अभी इससे पहले मैंने सॉल्व किया था, एकदम उसी के जैसे है। दैट वीडियो इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन गो एंड वॉच एग्जैक्टली। जस्ट सर्टेन कंडीशन इज गिवन हियर टू ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि उसमें डायग्राम बना हुआ था। तो डायग्राम भी वैसा सही है। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, दिस इज अ टावर। तो ये हमारा टावर है, is observed to be 60 degree at a point 30 meter vertically above the first point. Now जो फर्स्ट पॉइंट, एक कोई पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री एट द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ से अगर हम 30 मीटर अबव जाते हैं तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप का, सॉरी, so this is 45 degree. So they are asking find the height of tower. This one is how much? अब ये 30 है तो ये भी 30 है, करेक्ट। तो हमें फाइंड करना है ये। तो अगर हम इसको नेमिंग कर देते हैं A B C D, तो ये पार्ट 30 जो हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें इसको भी नेमिंग करना पड़ेगा। यहाँ लेट्स से दिस इज E। तो ये AE हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल AED में हमें सॉल्व करना है, बट हमारे पास AE भी कुछ भी नहीं दिया है, इवन DE भी नहीं दिया है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन एटलीस्ट DE की जो वैल्यू है वो दी हुई थी, यहाँ पे वो नहीं दिया है। तो पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ हम इसको करेंगे कैसे, लेट्स सी। डायग्राम सेम है, उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट सम डिफरेंट पार्ट दे आर आस्किंग टू फाइंड। तो यहाँ पे हम पहले ट्रायंगल ABC में लेंगे। तो ये 30 दिया हुआ है, वेट, ये 30 है, तो इसको हम ले लेंगे कि दिस इज H। तो लिखेंगे लेट AE इज इक्वल्स टू H मीटर। सो इन ट्रायंगल ABC tan, अगेन tan ही लगेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस के बीच का ही रिलेशन है। सो tan 60 इज इक्वल्स टू H प्लस 30 बाय CB। और जो दूसरा ट्राइंगल होगा उसमें भी बेस CB होगा, तो CB को ही हम इक्वल करेंगे दोनों ट्राइंगल में। तो CB इज इक्वल्स टू H प्लस 30 बाई tan 60 की वैल्यू √3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AED। तो इसमें भी जो ED है वो BC के इक्वल है। ये ED जो है ये इसके इक्वल ही है। तो tan 45 इज इक्वल्स टू AE बाय ED। सो tan 45 इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू H है, ED की वैल्यू हम CB लिख लेते हैं यहाँ पे भी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो 1 इक्वल्स टू H बाई CB। सो CB इज इक्वल्स टू H। ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ CB H है और यहाँ पे जो प्रीवियस में हमारा CB था H प्लस 30 बाई √3। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग 1 and 2, what you will get? H is equals to H plus 30 by √3. So it will come here, it will become √3H is equals to H plus 30. √3 minus 1, if we'll take H common, steps I have to show you, otherwise you guys will get confused. √3H minus H is equals to 30. H दोनों में कॉमन लिया तो ये √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30, ये आ गया, करेक्ट। तो अब यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो H इज इक्वल्स टू 30 बाई √3 माइनस 1 रैशनलाइज करेंगे। सो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अप साइड एंड डाउन साइड। सो इट बिकम 30 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर इज 1। सो वी गॉट H इज इक्वल्स टू 30 बाई 2 √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू 1.732, तो ये हो जाएगा 15, 1.732 plus 1, so it will become 15 into 2.732.
सो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल कम अराउंड 40.980 मीटर, करेक्ट। तो ये h की वैल्यू आई है हमें, एंड व्हाट वाज द h, व्हिच वाज द AE पार्ट, सो अप्रॉक्सीमेटली 41. So therefore height of tower is equals to 30 plus 41, which is 71 meter, approx value. So I hope all of you understood this also. नहीं समझ में आया, again I will repeat the same stuff. Drop a text or let me know on the same WhatsApp number or in the comments. I'll make the video or upload it, or I'll explain to you. And if anybody want these PDFs, and not only this one, the other chapters which I have posted, do let me know. Okay, see you in the next question. Till then, take care. Bye bye.